Hello! In this video today we are going to read the poem My Mother at 66. जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है ये पोयम मदर के बारे में है और मदर कितनी एज की है 66 एज की है। ये पोयम कमला दास के द्वारा लिखी हुई है और ये पोयम फोकस करती है मदर और डॉटर के रिलेशंस के बारे में। एक्चुअली जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े होते हैं, एजिड होने लगते हैं, हम एजिंग के साइन उनके चेहरे पर देखते हैं तो एक डर हमारे दिल में समाने लगता है कि कहीं हम उन्हें खो ना दें। हम अपने जीवन की भाग दौड़ में उनसे दूर तो हो जाते हैं लेकिन दिल हमारा उन्हीं के लिए धड़कता रहता है, उनके पास होना चाहता है, लेकिन वो फिर एसोसिएशन, वो क्लोजनेस नहीं दोबारा आ पाती जो बचपन में होती है। तो इसी अपने दर्द को, इसी पेन को कमला दास ने इस पोयम में एक्सप्रेस किया है कि हमेशा कैसे फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से, मदर से स्पेशली अलग होने का फियर हमें कैसे दुखी करता है और कैसे हम उससे परेशान होते हैं। पोयम बड़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है लेकिन जो इसका मीनिंग है, जो इसकी एक बैकग्राउंड है पोयम को लिखने में, जो भावनाएं हैं वो हर किसी के जीवन में घटित होने वाली है, वैसा हर कोई फील करता है। यूनिवर्सल अपील है इस पोयम की। पोयम को ध्यान से पढ़िए तो आपको बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर। अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए ड्राइव करते समय लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को मैंने अपनी मदर को देखा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में आता है माँ कहाँ जा रही थी, जो डॉटर है वो माँ के साथ कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी, बस इतना याद रखना है। कैसे जा रही थी? ड्राइव कर रही थी। तो ये ध्यान में रखिए कि वो ड्राइव करके जा रही थी, कि ये भी क्वेश्चन आता है हाउ शी वॉज गोइंग, वेयर शी वॉज गोइंग। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए। आई सो माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब पास, अपने पास बैठे हुए, डोज जो ऊँघ रही थी, डोज का मतलब होता है हाफ अस्लीप। जैसे बूढ़े लोग एजिड हो जाते हैं, वीक तो हो ही जाते हैं, तो वो लगता है जैसे निंदिया रहे हैं। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, ऐश एक्चुअली कहते हैं राख को, और राख के कोई ग्लो नहीं होता राख में। तो जो एजिड हो जाते हैं, एजिंग की वजह से, एजिंग प्रोसेस की वजह से चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए पोएट ने अपनी माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन को ऐश से कंपेयर किया है। दैट ऑफ ए कॉप्स, जो कि कॉप्स जैसे, कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी को, इसीलिए एक तो ऐश, ऐश भी एक तरीके से डेड ही होती है, जली हुई लकड़ी की राख होती है, और कॉप्स डेड बॉडी। एंड क्या मतलब है इस चीज़ का कि देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ, इट वॉज डल, इट वॉज पैसिव, देयर वॉज नो ब्राइटनेस ऑन द फेस ऑफ द मदर। किसी भी तरीके से ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड रियलाइज विद पेन, और नेचुरली ऐसी हालत में अपनी मम्मी को देख के पेन तो होगा ही होगा। जिनके पेरेंट्स, जो अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, दादा दादी को देखते हैं, तो उनको देख के आपको लग सकता है, अगर आप उनसे क्लोज है, कि जब वो बूढ़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और तो उसे भी अच्छा नहीं लगा। शी वॉज इन पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी दिख रही है बूढ़ी, उतनी बूढ़ी है भी रियलिटी में। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही उसने इस विचार को दिमाग से बाहर निकाल दिया। अब इसमें क्वेश्चन आता है विच थॉट, थॉट दैट द मदर वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड, ये थॉट कि माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उसने यंग का मतलब स्मॉल, यंग स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट, स्प्रिंटर होते हैं जो धावक होते हैं, तो रनिंग फास्ट, और उसने बाहर तेजी से दौड़ते हुए पेड़ों को देखा। अब ये कंपैरिजन ही क्यों दिया? ये कंट्रास्ट के लिए दिया है। माँ दुखी क्यों थी? क्योंकि कमला दास दुखी क्यों थी? क्योंकि माँ बहुत ही ओल्ड थी, लेकिन ट्रीज यंग हैं, और माँ पैसिव थी, देयर वो डलनेस, द फेस वॉज पेल, पेल का मतलब होता है बीमारी से या बुढ़ापे से चेहरे का पीला पड़ जाना।
द फेस वॉज पेल, द फेस वॉज डल, द मदर वॉज वेरी वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी। लेकिन जो ट्रीज हैं वो यंग हैं। माँ पैसिव थी, वो डोजिंग कर रही थी, हाफ एस्लीप थी, लेकिन जो ट्रीज है वो भाग रहे हैं, दे वर रनिंग फास्ट। ये दो चीजों को सिंबलाइज करता है, एक तो माँ की कंडीशन और ट्रीज की कंडीशन, और दूसरा ये इस चीज को बताता है एज द ट्रीज आर रनिंग फास्ट, जैसे हमें पेड़ तेजी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से माँ भी उससे दूर जा रही है। टाइम इज स्लीपिंग फास्ट, समय तेजी से भाग रहा है। द मैरी चिल्ड्रन इज स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और दूसरी इमेज जो उसने नोटिस करी वो थी खुश बच्चे जो अपने घरों से भाग के आ रहे थे। स्पिल का मतलब ऐसे बिखरना होता है, लेकिन बच्चे इतनी ज़्यादा खुश हो गए, घर से भाग भाग के आ रहे जैसे कि वो उसमें से निकल निकल के गिर रहे हों, बाहर भागे आ रहे हों। ये भी कंट्रास्ट है माँ के उसमें। माँ ओल्ड है, बच्चे अपनी स्टार्टिंग की एज में हैं, दे आर चिल्ड्रन। मैरी माँ का चेहरा डल था, लेकिन चिल्ड्रन जॉयफुल। ये मैरी शादी वाला नहीं है, उसकी स्पेलिंग होती है MARRY, और ये क्या है MERRY। इस वाले मैरी का मतलब होता है हैप्पी, जॉयफुल। और या स्पेलिंग का भी यही है, ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन वर स्पेलिंग। दोनों ही किस चीज को दिखाते हैं, मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। कंट्रास्ट में किसके है, मदर के। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के उसने ये, अभी मैं इतना क्लियर कर दूं कि उसने इन पिक्चर को देखा, दो इसने जो इमेज यहाँ पर दी हैं, वो अपने दिमाग से मदर को देख के जो उसके मन में पेन हो रहा था, जो उसे दुख हो रहा था, उस थॉट को बाहर निकालने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, यार्ड्स का मतलब होता है गज, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर दोबारा से उसको देखा। वैन, वैन का मतलब है देयर वॉज कलर, उसका चेहरा बिल्कुल कलरलेस था, कोई ग्लो नहीं था। पेल, पेल मैंने वर्ड अभी यूज किया था ना, पेल का मतलब होता है ब्लडलेस। बीमारी से या तो पेल होते हैं और या डर से पेल होते हैं, बिल्कुल ब्लड जैसे हमारी बॉडी से फेस से चला, दिमाग से हट के नीचे चला जाता है बॉडी में। तो यहाँ बुढ़ापे की वजह से उसका चेहरा पेल है। तो जब भी मदर के बारे में लिखने के लिए आई, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें आप याद रखिए। मदर वॉज एक्सट्रीमली ओल्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, उसका चेहरा पेल था। वैन, वैन को आप कलरलेस यूज़ करिए या ब्लडलेस यूज़ करिए। एंड शी वॉज डोजिंग, वो वीक थी। अब बुढ़ापे में नेचुरली वीक तो हर कोई होता है ना, हर एजेड पर्सन वीक होता है। शी वॉज वीक, ये कॉमन सी चीज़ें आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति को देखेंगे दिमाग में तुरंत आ जाएंगी, तो वही आप अपने आंसर लिखने में यूज़ करिए। आगे क्या उसने कंपेरिजन यूज़ करा है, एज ए लेट विंटर्स मून, माँ का चेहरा कैसा था, जैसे कि देर सर्दियों का चंद्रमा। चंद्रमा अब लेट विंटर में क्यों होता है डल, डल होता है क्यों, क्योंकि जो नाइट होती है उसमें भी मिस्ट होता है, कोहरा होता है, ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। आप देखते हो ना, शाम होते ही कोहरा होना शुरू हो जाता है, तो जो मून की ब्राइटनेस है वो खत्म हो गई है। देयर वॉज डलनेस, इट वॉज पेल, जो मून था सर्दी का वो पेल था, डल था। तो इसीलिए माँ के चेहरे को पोइट ने विंटर के मून से कंपेयर किया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, फिर दोबारा से वही जाना पहचाना डर मुझे आ गया। एग का मतलब पीड़ा, वही पीड़ा आ गई। फैमिलियर जाने पहचाने, कौन सी पीड़ा थी जाने पहचाने, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर ये आता एक्सप्लेन करने के लिए फैमिलियर एग, तो याद रखिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो आपने देखा होगा अपनी माँ के पल्लू को नहीं छोड़ना चाहते, पापा के साथ जाएंगे तो पापा के पास ही खड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि डर होता है कि कहीं वो दूर हुए तो वो उनसे दूर ना हो जाए, सेपरेशन का डर होता है। तो वही जाना पहचाना फियर ऑफ सेपरेशन ओवर ग्रिप द पोएट, पोएट के मन को उसने फिर दोबारा से ग्रिप कर लिया उसके मन में। क्या इसमें आप ग्रिप कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, सिंपली कम भी कर सकते हैं। द सेम फियर कम्स टू द माइंड ऑफ द पोएट। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, मैंने जिक्र किया ना बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो मैंने सब कुछ जो कहा बस वो इतना था, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी,
क्यों कहा उसने ये ऐसा? क्योंकि वो अपने मन की पीड़ा को, जो भी पेन फील कर रही थी, एक फील कर रही थी, उसको छिपाने के लिए, टू हाइड द फीलिंग्स ऑफ सोरो ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, कि माँ से सेपरेट होने की वजह से जो डर उसके दिल को में आ रहा था, उस डर को छिपाने के लिए उसने केवल इतना कहा, सी यू सून अम्मा, माँ मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखो स्माइल वर्ड हैज बिन रिपीटेड, 3 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये कि वो जबरदस्ती स्माइल कर रही थी। शी वॉज स्माइलिंग फोर्सिबली ओनली टू मेक हर मदर हैप्पी एंड टू हाइड द फीलिंग्स ऑफ हर हार्ट। अपने दिल की फीलिंग्स को छिपाने के लिए वो मुस्कुरा रही थी। गाना सुना है ना, क्यों मुस्कुरा रहे हो आज इतना, क्या दिल में कुछ बात है? तो ऐसे ही वो भी अपने दिल की पीड़ा को छिपाने के लिए मुस्कुरा रही थी। अब ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। जो भी जहाँ जहाँ भी कंपैरिजन हुए हैं उनको आप याद रखिए। इसमें मैं अभी आपको जो फिगर ऑफ स्पीच जहाँ जहाँ यूज़ हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको पोएम जब आप पढ़े तभी आपको वो समझ में आ जाएं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं मदर को एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। जब भी आप मदर के बारे में लिखिए, डोज याद रखिए, इसका मतलब डोजिंग, ओपन माउथ थी, और फेस जो था एशन लाइक था, इसे याद रखिए, ग्लोलेस। और इट वॉज लाइक ए डेड बॉडी, ग्लोलेस लाइक ए डेड बॉडी, डल लिख सकती हैं, डल लाइक ए डेड बॉडी। ये जो, और मदर वॉज ओल्ड, ओल्ड इससे पहले एक्सट्रीमली ओल्ड लगा लीजिए। एक्सट्री का मतलब, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मदर को डिस्क्राइब करिए। तो ये मदर को डिस्क्राइब करने के लिए इतने एडजेक्टिव आपके लिए सफिशिएंट हैं। और आगे आगे पोएम में जो 2-3 और लिखे हैं उनको आप लिख दीजिए यहाँ पर। इसमें जो जैसे यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है इसने, लेट विंटर्स मून, के लेट विंटर मून की तरह से थे। ये भी यही है वैसे, जो डल और पेल है, लेकिन साथ में इट हर फेस वॉर लाइक ए लेट विंटर्स मून। तो आपकी जो वोकेबलरी है वो उसमें और अधिक सामने यूज़ हो जाएगी, और जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस होगा आपके आंसर से।